सबर करो। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। तो आ गया। पहले इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सोचा हम ऐसा क्या करें जिससे लोग हमारे भी वाह वाह करे। तो उनके दिमाग में ये आया चलो पबजी को बैन कर लेते। लेकिन उसके बाद जनता का क्या रिएक्शन था, चलो आज वो देख लेते। तुम भी क्या वीडियो देखने चले आए, क्या रिएक्शन होगा? यही कि पबजी बैन होने के बाद ज्यादा से ज्यादा बच्चे अभी पढ़ने लगेंगे, सही ना? नहीं। ओके ठीक है, चलो वीडियो देख लेते। हम बहुत खफे हैं, बहुत नाराज इस वजह से। ये एक ही अदारा था हमारे पास, वो भी इन लोगों ने छीन लिया है। क्या नुकसान होगा पबजी के बंद होने? काम नहीं मिलेंगे, टेक्सटाइल बंद हो जाएंगी। क्या टेक्सटाइल्स बंद हो जाएंगे? चाचा कौन सी नशा लिए हो? मुझे भी वो गांजा चाहिए जिस ब्रांड का माल ये फूकते। जहाज बंद किए, गड्डियां बंद की, पबजी बंद कर दी। वाह आंटी वाह, आप पबजी प्लेयर हो। एक सेकंड मुझे बताइए आप कौन सी स्टेज पे हो? नवाज शरीफ के नाल दे सांस। रहने दो, मुझे नहीं जानना। कि तानू हाली होर याद आएगा, होर मरा रुहानु बोर्ड पाओ, होर मरा रुहानु बोर्ड। लेकिन एक सेकंड, ये जो पबजी बैन हुआ कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? ਅਸੀਂ सारे जिम्मेदार हैं, इसलिए कि हम निकम्मे हैं। हम नहीं देखते कि किसको वोट देना किसको नहीं देना। रोजी बंद की, अब पबजी बंद कर रहे हैं। नहीं चाचा, पबजी। अब पबजी बंद कर रहे हैं। और एक बार बोलो पबजी। अब पबजी बंद कर रहे हैं। ये क्या हो गया जनता तुम्हें? बैन हुआ तो हुआ, उससे क्या बड़ी बात हो गई? देखे मजदूर भूखे मरेंगे, मुल्क गरीब हो जाएगा। ओ भाई, सारे सिंगल नोटों का एक ही सहारा था, अब उसे भी बंद कर दिया। अब ये जाएंगे कहाँ? टिकटॉक पे तो जा ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ से मुजरा चलता है। बहुत बुरा हुआ है। हम जैसे सिंगल लोग और क्या करते हैं, सुबह जॉब पे और रात में पबजी होता था, वो बैंड हो गया था। अब क्या करें? हुकूमत को बोलो फिर, या तो कोई एक दे दे हमें जिससे हम रात भर बात कर सकें। ओहो, एक बार स्माइल तो देखो। हमारे पेरेंट्स क्या सोचते हैं, हम पबजी के वजह से बिगड़ गए? ना जी, असली रीजन तो ये है। पबजी की वजह से नहीं, लड़की की वजह से ज्यादा नफसियाती मिलेंगे। 90% लोग लड़की की वजह से नफसियाती मिलेंगे। अब तो पबजी बैन हो गया पाकिस्तान में, अब ये अनबैन कैसे होगा? सब पैसों का खेल है यहाँ तो। कोई बात नहीं, हम लोग प्रॉक्सी लगा के खेल लेंगे, वीपीएन जिंदाबाद है। Oh my God! पर वीपीएन लगा के खेलने से 10 साल की आईडी बंद कर दी जाएगी। पबजी बैन होने के बाद लोग क्या खेलेंगे? फ्री ऑफ फायर चल रहा है, बैंड लगाना है तो आप पूरा ही पूरा बैंड लगाओ, कहीं से खुले ही ना। मेरे को जानता नहीं है। सिंगल लौंडे जो थे वो तो वीपीएन लगा के भी खेल लेंगे, लेकिन ये जो मिंगल वाले हैं, निब्बा निबी वाले हैं, ये क्या करेंगे? माशुकों को भी हम टाइम देते हैं हम लोग। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। ये तो अल्लाह ताला गुजारा करने वाला है। अभी हम बिल्कुल बेकार होकर घर बैठेगा और चोरी डाकी करेगा, छीनेगा किसी से, और चोरी डाकी करेगा, छीनेगा किसी से। ओ चाचा थोड़ा थम जाओ। 10 साल पहले जब पबजी नहीं था, लोग क्या चोरी डकैती करते थे? नहीं, क्या आप कहना क्या चाहते? आपका दिमाग सही है तो, या फिर यूं ही कैमरे के सामने जो दिल में आया वो बोल रहे हो? अक्ल थोड़ा यूज कर लो। ओके छोड़ो ये सब। चाचा ये पहले बताइए पबजी है क्या? ये सब्जी वाली दुकान होती है। अरे हाँ, पबजी का मतलब क्या है? एक रीजन, सिर्फ एक रीजन सुनना चाहते हो ना पबजी क्यों अनबैन होना चाहिए? तो सुनो। क्योंकि आपको पता है कि जो सोशल मीडिया उससे कितने ज्यादा नुकसानात और भी हैं यंग जनरेशन को। लेकिन आप ये भी तो देखो कि किस हद तक सुसाइड्स कम हो गई हैं। ब्रेकअप, स्टडी, जॉब, डिप्रेशन, कितने मसले होते हैं। काफी कुछ को संभाल के रखा था इस पबजी ने। सुन लिया ना? हम लोगों ने बहुत खर्चे किए इसके ऊपर, लेकिन फिर भी ये इन्होंने बैन कर दिया। आईफोन एक्स लिया हमने, इसके लिए 60,000 रुपए का आईफोन एक्स लिया। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो मुझे बड़ी बेहद खुशी है कि वो बैंड हो गया है और ऐसा होना चाहिए। ओहो, खुशी देख रहे हो? बिल्कुल, क्योंकि न्यू जनरेशन जब जाहिर सी बात है वो खेलती है तो फिर उस पर यही अटैक पड़ता है कि यार हमें ये करना चाहिए। पबजी बैन हुआ, अच्छा हुआ। ये मैं तेरे मुंह में डाल दूंगा, तेरे पिछवाड़े पे लात नहीं मारूंगा। रुक, तुझे घर से आके पता चल। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बहुत खेलता था। बहुत कितना टाइम
दिन में कितना टाइम खेलते थे? 5-6 घंटे खेलता। कंट्रोल कंट्रोल। ये तो था आम जनता का रिएक्शन। अब एक सेलिब्रिटी का रिएक्शन देख लेते हैं। हाँ जी, सेलिब्रिटी। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? पबजी, इसके लिए सिर्फ यहाँ मैं बातें बनाने नहीं आया, काम करने आया हूँ। सिंध हाई कोर्ट में मैं कल केस फाइल करने जा रहा हूँ इन पर्सन, यानी खुद। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। जिसनू सुन के ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। दरअसल एक नौजवान ਨੂੰ PUBG ਖੇਡਣਾ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये क्या है? 16 लाख, वो भी एक वर्चुअल गन को खरीदने के लिए? Day 2। सॉरी, नहीं सॉरी। गाइज, अगर कोई भी गेम खेल रहे हो तो मना नहीं है, आराम से खेलो, ना कि गेम खेलने के लिए जियो। कुछ चीजों की लिमिट होती है, उस लाइन को फॉलो करो, उसके आगे मत जाओ। और ये जो तुम यूसी खरीदने के लिए ये जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं ना, तुमसे बड़ा चुतिया कोई नहीं है। सो गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करो और उस सब्सक्राइब बटन के साथ जो करना है करो, लेकिन रेड से ब्लॉक हो जाना चाहिए। तो अब हम चलते हैं, बाय, अपना ख्याल रखना। रिंकू चल, बाहर घूमने चलते हैं, शटडाउन हट गया है। Bring him from the yard.